दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब भारत को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। मोबाइल फैक्ट्री से लेकर सेमीकंडक्टर प्लांट तक हर सेक्टर में अरबों डॉलर झोंके जा रहे हैं। जब ये कंपनियां भारत में पैसा लाती हैं तो डॉलर सीधे भारत के सिस्टम में आते हैं और यही डॉलर भारत के खजाने को लगातार मजबूत करते जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है भारत का एक्सपोर्ट बूम। आज भारत सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रहा। अब भारत दवाइयां, मोबाइल फोन, कार पार्ट्स, स्टील, केमिकल्स और टेक्नोलॉजी सर्विसेज पूरी दुनिया को बेच रहा है। हर साल अरबों डॉलर विदेशों से भारत में आ रहे हैं और यही विदेशी कमाई भारत के फॉरेक्स रिजर्व को नई ऊंचाई पर ले जा रही है। तीसरा और सबसे ताकतवर फैक्टर है दुनिया भर में बसे भारतीय। खाड़ी देशों से लेकर अमेरिका और यूरोप तक करोड़ों भारतीय हर साल जो पैसा भारत भेजते हैं वह कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा होता है। यही रेमिटेंस भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाता है और यही पैसा भारत के खजाने को संकट में भी गिरने नहीं देता। अब जरा सोचिए कि जब किसी देश के पास इतना मजबूत खजाना होता है तो वो वैश्विक राजनीति में कैसे खेल बदल देता है। पहले भारत को कर्ज लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सामने झुकना पड़ता था। आज हालात यह हैं कि भारत जरूरत पड़े तो दूसरों को आर्थिक मदद देने की स्थिति में है। पहले भारत पर दबाव बनाया जाता था, आज भारत खुद शर्तों पर बात करता है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान की हालत देखकर भारत का 1991 वाला दौर याद आता है। फर्क बस इतना है कि भारत ने खुद को संभाल लिया और पाकिस्तान आज भी उसी दलदल में फंसा हुआ है। उधर चीन लगातार दावा करता है कि वही एशिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन भारत का तेजी से बढ़ता खजाना उस दावे को सीधी चुनौती दे रहा है। यह मुकाबला अब सिर्फ हथियारों का नहीं रहा, यह मुकाबला आर्थिक ताकत का बन चुका है। आज भारत के पास इतना मजबूत बैकअप है कि अगर दुनिया में मंदी भी आ जाए तो भारत तुरंत नहीं डगमगाएगा। कोरोना काल में जब बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हिल गई थीं, तब भारत ने अपने खजाने के दम पर हालात संभाले थे। उसी दौर में भारत का फॉरेक्स रिजर्व तेजी से बढ़ा और उसने साबित कर दिया कि भारत अब कमजोर कड़ी नहीं रहा। इस खजाने का एक और बड़ा फायदा है, भारत अब अपनी करेंसी को धीरे धीरे मजबूत बना सकता है। आने वाले समय में दुनिया आके कई देशों के साथ व्यापार रुपए में होने की तैयारी चल रही है। जैसे जैसे भारत का भरोसा बढ़ेगा वैसे वैसे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और यह भारत के लिए अगला आर्थिक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब दुश्मन देशों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले 10-15 सालों में भारत सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली ताकतों में शामिल हो जाएगा। तब भारत को दबाना, धमकाना या नजरअंदाज करना किसी के लिए भी संभव नहीं रहेगा। आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है वह किसी एक रात में लिखा गया चमत्कार नहीं है, बल्कि यह उस लंबे संघर्ष की कहानी है जिसमें गरीब संसाधनों से जूझता हुआ देश धीरे धीरे खुद को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की कतार में खड़ा करता चला गया। यह वही भारत है जिसने कभी भूख से बिलखते बच्चों के लिए विदेशों से अनाज मंगवाया, जिसने आर्थिक संकट के समय अपने सोने को गिरवी रखकर देश को डूबने से बचाया और जिसे दुनिया कभी संभावनाओं वाला लेकिन कमजोर देश कहकर देखती थी। आज वही भारत सैकड़ों अरब डॉलर के खजाने के साथ वैश्विक ताकतों की आंखों में आंख डालकर खड़ा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उस मानसिकता की जीत है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार इस बात का ऐलान है कि अब देश खुद अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है। यह खजाना केवल तिजोरी में बंद नोटों का ढेर नहीं बल्कि वो सुरक्षा कवच है जो हर संकट में देश को टूटने से बचाता है। जब वैश्विक बाजार डगमगाते हैं, जब युद्ध और मंदी का डर दुनिया को हिला देता है, तब भारत का मजबूत आर्थिक आधार उसे स्थिर बनाए रखता है। यही वजह है कि आज अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत को सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भविष्य की फैक्ट्रियां यहीं लगाने का फैसला कर रही हैं। इस सफलता के पीछे सिर्फ नीतियां नहीं है, इसके पीछे करोड़ों भारतीयों की मेहनत की कहानी छिपी है। खेतों में पसीना बहाता किसान, फैक्ट्रियों में दिन रात काम करता मजदूर, कंप्यूटर के सामने बैठा युवा इंजीनियर, छोटे से स्टार्टअप को खड़ा करने वाला उद्यमी, हर किसी का योगदान इस आर्थिक क्रांति की नींव में जुड़ा हुआ है। यह भारत के आम नागरिक की जीत है
जिसने हालात चाहे जैसे भी हो आगे बढ़ने का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ दुनिया के मंच पर बोलता है, वह इस मजबूत खजाने की बदौलत ही संभव हुआ है। पहले जहां भारत को कर्ज और मदद के लिए बड़े देशों के सामने झुकना पड़ता था, आज हालात बिल्कुल उलट है। आज भारत अपने फैसले खुद करता है, अपनी शर्तों पर व्यापार करता है और संकट के समय भी किसी के दबाव में नहीं आता। यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह मानसिक गुलामी से आजादी की असली कहानी है। आने वाले सालों में जब भारत का खजाना $1 ट्रिलियन के पार पहुंचेगा, तब दुनिया को यह मानना पड़ेगा कि एक नई महाशक्ति पूरी मजबूती से उभर चुकी है। तब भारत सिर्फ जनसंख्या के दम पर नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत के दम पर वैश्विक फैसलों की दिशा तय करेगा। एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक हर जगह भारत की भूमिका और भी निर्णायक होती चली जाएगी। सबसे खास बात यह है कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली उड़ान अब शुरू हो रही है। जिस रफ्तार से निवेश बढ़ रहा है, निर्यात मजबूत हो रहा है और भारत का भरोसा वैश्विक बाजारों में गहराता जा रहा है, उससे साफ है कि आने वाला दशक भारत का दशक बनने जा रहा है। यह वही दौर होगा जब दुनिया भारत को सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि स्थिर और शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में स्वीकार करेगी। आज भारत की यह कहानी हर उस देश के लिए मिसाल है जो गरीबी और संकट से जूझ रहा है। यह बताती है कि सही फैसले, मेहनत और धैर्य से कोई भी राष्ट्र अपनी किस्मत बदल सकता है। भारत ने साबित कर दिया है कि इतिहास हालात से नहीं बनता, बल्कि हौसलों से बनता है। यह सिर्फ आर्थिक सफलता नहीं है, यह आत्मसम्मान की वापसी है। यह उस भारत का पुनर्जन्म है जिसे कभी कमजोर समझा गया था और जो आज मजबूती का प्रतीक बन चुका है। आज जब हम इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, तो गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस युग के साक्षी हैं जब भारत ने अपनी तकदीर खुद लिखी है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो उस स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत है जिसमें भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी कहानियां अक्सर किसी जंग या धमाके से नहीं, बल्कि एक साधारण से हाथ मिलाने से शुरू होती हैं। कैमरे चमकते हैं, मुस्कानें बिखरती हैं और नेता एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी पहली नजर में ऐसा ही एक सभ्य और शांत समझौता लगता है। दिल्ली और ब्रसेल्स में जश्न मनाया गया, बयान आए, भविष्य के सुनहरे सपने दिखाए गए। लेकिन इसी एक हाथ मिलाने की गूंज हजारों मील दूर एक ऐसे देश में सुनाई दी जहां तालियां नहीं, बल्कि बेचैनी, गुस्सा और डर दिखाई देने लगा। वो देश है तुर्की। और इस वक्त तुर्की का मीडिया, वहां के कारोबारी और नीति निर्माता एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर भारत और यूरोप की यह दोस्ती तुर्की के लिए इतनी खतरनाक क्यों साबित हो रही है? दरअसल जिस समझौते को आज वैश्विक मीडिया मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कह रहा है, वह भारत और यूरोपीय यूनियन के लिए तो ऐतिहासिक जीत बन चुका है, लेकिन इसी जीत की कीमत तुर्की को चुकानी पड़ती दिख रही है। यह कोई सामान्य व्यापारिक नुकसान नहीं है, बल्कि ऐसा झटका है जो सीधे तुर्की की अर्थव्यवस्था की नसों पर वार करता है। यही वजह है कि अंकारा से लेकर इस्तांबुल तक बेचैनी खुलकर सामने आ रही है। तुर्की के अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर बता रही हैं कि यह डील उनके लिए सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक संकट बन चुकी है। अब जरा इस डील की ताकत को समझिए। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूरोपीय यूनियन के प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में अब तक की सबसे बड़ी टैरिफ छूट मिलने वाली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2032 तक यूरोप का एक्सपोर्ट भारत में लगभग दोगुना हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन भारत से आने वाले सामान पर टैक्स को 3.8% से घटाकर लगभग 0 के करीब, यानी 0.1% तक लाने की तैयारी में है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक रिश्ते अब एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं, जहां दोनों को बड़े फायदे मिलने वाले हैं।